नमस्कार, मैं लतिका शर्मा कुंडली टीवी देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, मेरे साथ जो मेहमान बने हुए हैं वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजर नरेश कुमार जी। नमस्कार नरेश जी। नमस्कार जी दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में। तो हमने 3 राशियों के बारे में आपको बताया है, आपको जानकारी दी है, और आज हम बात करेंगे चौथी राशि जो कि है कर्क राशि। लेकिन उससे पहले जानते हैं नरेश जी से कि ये राशि परिवर्तन किस दिन होने जा रहा है। देखिए लतिका, ये 5 और 6 अप्रैल के बीच बीच में होगा। 5 अप्रैल की मिडनाइट और 6 अप्रैल की अर्ली मॉर्निंग के आसपास गुरु राशि परिवर्तन करेंगे। कर्क राशि से निकलकर ये जाएंगे कुंभ राशि में जी। और यहाँ पर गुरु रहेंगे करीब 1 साल। इस 1 साल के बीच में 6 जून को गुरु वक्री होंगे। 14 सितंबर को गुरु वक्री अवस्था में ही दोबारा मकर राशि में आएंगे। 20 नवंबर को राशि परिवर्तन फिर दोबारा करेंगे और फिर दोबारा गुरु जो है वो कुंभ राशि में आ जाएंगे। इस बीच मार्गी होने का जो समय है वो 18 अक्टूबर है इनका। तो ऑलमोस्ट मोटे तौर पर हम माने कि 1 साल तक गुरु जो है वो कुंभ राशि में रहेंगे। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो कर्क राशि मकर राशि होती है वो गुरु की नीच राशि कही जाती है। नीच राशि इसलिए क्योंकि धरती से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं गुरु, और उनका प्रभाव जो है वो इस राशि में आकर कम हो जाता है जी। अब क्योंकि उस राशि से निकल जाएंगे, वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो धरती पर उनका जो पॉजिटिव प्रभाव है वो आना शुरू हो जाएगा। फाइनेंसिस को लेकर जो इश्यूज चल रहे हैं, जो लोगों को कारोबार को लेकर इश्यू चल रहे हैं, जिन लोगों को संतान का इश्यू चल रहा है, वो थोड़े से अब ईज आउट होने शुरू होंगे। चीज़ें जो है वो थोड़ी सी स्मूथ होनी शुरू हो जाएंगी लाइफ में। जी जी जी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारी चौथी राशि से जो कि है कर्क राशि। जानते हैं गुरु का जो राशि परिवर्तन होगा वो कर्क राशि वालों के लिए कैसा होगा। देखिए लतिका, गुरु जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है कुंडली में, किसी भी कुंडली में जी। क्योंकि गुरु के पास दूसरे भाव का स्वामित्व होता है। ये इसके कारक होते हैं जी। 5वें भाव के कारक ग्रह गुरु होते हैं। फीमेल कुंडली में सप्तम का कारक ग्रह भी गुरु होता है। हालांकि सप्तम का कारक शुक्र होता है, लेकिन हस्बैंड का कारक ग्रह गुरु होता है। 9वें भाव का कारक ये भाग्यस्थान है, इसके कारक ग्रह गुरु होते हैं। 11वें भाव के कारक ग्रह गुरु होते हैं। 3 ग्रहों के ऊपर, 3 घरों के ऊपर गुरु की दृष्टि होती है जी। चौथे घर में गुरु खुद विराजमान होते हैं। तो मोटे तौर पर मान के चलिए 9 घरों को तो सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। फीमेल कुंडली में ये 10 भाव के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, यानी कि 12 में से 10 जो भाव हैं वो गुरु से किसी ना किसी तरीके से प्रभावित होते हैं जी। अब आते हैं कर्क राशि के ऊपर जी। कर्क राशि के लिए गुरु का ये गोचर बहुत अच्छा नहीं है जी। उसका कारण ये है कि गुरु यहाँ पर अष्टम भाव में ट्रांजिट करेंगे। ये भाव जो है वो अनऑस्पिशियस भाव होता है। 6, 8 और 12 जो भाव होते हैं, ये भाव जो है वो अच्छे भाव नहीं होते जी। तो गुरु इनकी कुंडली में, ये जो कर्क राशि है इनकी कुंडली में गुरु एक तो 6ठे भाव का मालिक है जी। 6ठे भाव के मालिक का अष्टम में आ जाना, एक भाग्यस्थान का मालिक अपने से 12वें चले जाना। ये देखिए, ये यदि हम इसको यहाँ से काउंट करते हैं तो ये 12वां भाव है जी। इस कुंडली में गुरु अष्टम में आ गए, भाग्यस्थान के मालिक 12वें में, अपने से 12वें भाव में आ गए। तो ये सिचुएशन जो है वो कर्क राशि वालों के लिए, जिनकी कर्क राशि की पत्रिका है, जिनका चंद्रमा कर्क राशि का है, उनके लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है जी। हालांकि इतनी भी बुरी नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु का प्लेसमेंट जो है वो अच्छा नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टि जो होती है वो हमेशा अच्छी होती है जी, जी। तो गुरु यहाँ से कहाँ देखेंगे? गुरु यहाँ से 12वें देखेंगे। यदि विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो विदेश यात्रा का योग बन सकता है, लेकिन ये हॉस्पिटलाइजेशन का भाव भी होता है, ये मोक्ष का भाव होता है, तो ये भाव एक्टिवेट है। यहाँ देखेंगे दूसरे भाव में, ये मित्रों का भाव होता है, ये आपका फेस को रिप्रेजेंट करता है, ये आपकी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, ये आपकी ईटिंग हैबिट्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपके कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि वहाँ पर कोई इशू चल रहा है तो यहाँ से गुरु की दृष्टि वहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा सामान्य करेगी। ये भाव एक्टिवेट हो जाएगा इस राशि के लिए। यहाँ से गुरु देखेंगे सीधा 9वीं दृष्टि के साथ चौथे भाव में। चौथा भाव लग्जरी का भाव होता है, सुख स्थान कहा जाता है। सुख स्थान एक्टिवेट हो रहा है यहाँ से दृष्टि के लिहाज से हम देखेंगे तो सुख स्थान एक्टिवेट हो रहा है। और शनि की दृष्टि यहाँ से सीधी दशम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। यहाँ से गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी। एक मेलाफिक और एक बेनाफिक, जिस किसी भी साइन के ऊपर को देखते हैं वो साइन एक्टिवेट हो जाता है, वो राशि एक्टिवेट हो जाती है, और आपकी कुंडली में जिस भी भाव में वो राशि पड़ी है वो भाव एक्टिवेट हो जाएगा। तो कर्क राशि के केस में ये भाव एक्टिवेट हो गया है, यानी कि चौथा भाव एक्टिवेट हो गया है। ये माँ का भाव भी होता है, इस घर से माँ का भी जो है वो विचार किया जाता है। तो इस भाव को लेकर फल जो है वो पॉजिटिव रहेंगे, इस भाव को लेकर फल पॉजिटिव रहेंगे। ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिक्स वाला फल देगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में गुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो ये भाव आपका एक्टिवेट है। 6वां भाव ये बीमारी का है, लिटिगेशन का है, एलिगेशन का है।
विवाद से बचकर रहिए, ये भाव एक्टिवेट है, इसका नुकसान कर गया गुरु, यहाँ पर आपके भाग्य का नुकसान कर गया जी। तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ये भाग्य का स्थान है, इस भाव के मालिक खुद गुरु हैं, इस भाव के कारक गुरु होते हैं, तो गुरु का अपने से 12वें भाव में चले जाना ये भाग्य का नुकसान कर गया, लॉस कर गया। चीज़ें जो इजीली होनी थी आपके लिए, वो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद चीज़ें आपके लिए ठीक होंगी। जी, तो नरेश जी, कर्क राशि वालों के लिए लव लाइफ जो है वो कैसी रहेगी, ये बताइए। देखिए, इनकी लव लाइफ ऑलरेडी डिस्टर्ब चल रही है लतिका। हम यदि ट्रांजिट देखते हैं तो यहाँ पर सितंबर से केतु यहाँ पर है, राहु की दृष्टि या मंगल राहु मिलकर यहाँ पर इस भाव को देख रहे हैं। खैर ये मंगल का अपना भाव है, लेकिन राहु केतु एक्सिस में आ गए हैं, तो ये स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। जो यंग लोग हैं, जिनकी उम्र है इस फील्ड में जाने की, या फील्ड तो हम खैर नहीं कह सकते, जिनको यहाँ पर जिनको प्रेम हो जाता है किसी से, या किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो ये स्थिति उनके लिए अच्छी नहीं है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, क्योंकि पंचम भाव डिस्टर्ब हो गया, ये राहु केतु एक्सिस में आ गया है। तो लव अफेयर यहाँ पर यदि मनमुटाव चल रहा है तो उसको सेटल करिए, उसको सेटल करना ही आपके के लिए हितकर रहेगा, नहीं तो यहाँ पर ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और यह स्थिति मार्च तक रहने वाली है अगले साल। केतु यहाँ पर डिस्टर्ब जरूर करेगा। यदि आपको किसी के साथ एक तरफा प्यार है, किसी के साथ आपका लगाव हो गया है, आप उसको प्रपोज नहीं कर पाएंगे, या प्रपोज करेंगे तो रिजेक्शन हो जाएगा। यदि चल रहा है किसी के साथ तो उसमें दरार आ सकती है या कोई दिक्कत आ सकती है। तो आप मानसिक तौर पर कर्क राशि के जातक, क्योंकि लतिका ये बहुत इमोशनल लोग होते हैं। कर्क राशि का चंद्रमा बहुत इमोशनल होता है। ये 1 मिनट में घड़ी में तोला, घड़ी में मसा वाली बात होती है। एक पल में गुस्सा करेंगे, दूसरे पल में ठंडे हो जाएंगे। मन के शांत होते हैं। कर्क राशि ब्राह्मण राशि होती है, लेकिन एग्रेसिव जल्दी हो जाते हैं, रिएक्ट जल्दी करते हैं, तो वो रिएक्शन यहाँ पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि केतु लगन में भी देख रहा है, ये कर्क राशि को भी देख रहा है। तो आपको थोड़ा सा अपनी जो इमोशंस हैं उसको कंट्रोल में रखकर चलना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर ये नुकसान वाली स्थिति हो जाएगी। जी, अब बात करते हैं मैरिड और अनमैरिड लोगों के बारे में। जो शादीशुदा है उनकी लाइफ कैसी रहेगी, और जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए क्या संकेत है? देखिए, मैरिड लाइफ की जिनकी कुंडली में मैरिज नहीं हो रही है, या जिनकी मैरिज हो चुकी है, तो शनि इस भाव से गोचर कर रहे हैं ऑलरेडी। ये गोचर 2023 तक चलेगा। तो गुरु का जो गोचर है उसका इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि शनि का गोचर यहाँ से हो रहा है, तो शनि यहाँ पर चीज़ों को डिले करेंगे, मैरिज को डिले करेंगे। शनि जो है वो, यदि आप मैरिड हैं तो सप्तम में शनि का आना अपने आप में दिक्कतों वाली स्थिति हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर शनि अपनी राशि में है। हालांकि जब सप्तम भाव का मालिक खुद अपने भाव में आ जाता है तो चीज़ों को ब्रेक तो नहीं होने देता, लेकिन वो चीज़ों को डिस्टर्ब जरूर करेंगे। तो यहाँ पर मैरिड लाइफ को लेकर यदि कोई दिक्कतें चल रही हैं तो उनको सेटल आउट करने की ज़रूरत है। आप आपस में बैठिए, बात करिए, चीज़ें जो है वो हल हो जाएंगी। उसका कारण यह है कि यह सप्तम का मालिक सप्तम में ही है अभी फिलहाल, तो और ये 23 तक रहेगा, क्योंकि गुरु पहले यहाँ थे, यहाँ से निकल गए हैं। यहाँ पर कोई दृष्टि नहीं आ रही गुरु की, कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं आएगा फिलहाल, अभी नहीं आएगा। हाँ, शुक्र आगे चलकर जरूर लगन में आ जाएगा, तो सप्तम को देखेगा तो चीज़ों को ठीक कर देगा। लेकिन मोटे तौर पर यदि हम रिलेशनशिप की बात देखें तो इस गुरु के ट्रांजिट का कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहने वाला है। जी, तो अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। नरेश जी क्या सजेस्ट कर रहे हैं, कौन सा उपाय बताना चाहते हैं? देखिए, कर्क राशि वाले जो है वो गुरु जो होता है कर्क राशि में उच्च का हो जाता है। एक तरीके से गुरु की ये फेवरेट राशि है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए, क्योंकि 2 भावों का मालिक है, यदि आपकी कुंडली में महादशा या अंतर्दशा गुरु की चल रही है तो ये आपका भाग्य उदय भी करता है, छठा भाव भी और ये भी। तो इस भाव के कम से कम नेगेटिव आपको फल मिले, उसके लिए आप बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिए। कहीं पर भी बुजुर्ग मिलते हैं या घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनको चरण वंदना करिए। अपने टीचर मिलते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करिए। किसी का मजाक मत उड़ाइए, किसी का दिल मत दुखाइए, उससे आपका जो छठा भाव है वो ठीक रहेगा। लिटिगेशन, एलिगेशन, बीमारी वाली स्थिति नहीं आएगी। ये भाग्यस्थान है आपका। तो गुरु से संबंधित काम करिए, डोनेट कर सकते हैं गुरु से संबंधित चीज़ें। पीली दाल जो चने वाली होती है उसकी डोनेशन की जा सकती है। पीले वस्त्र डोनेट किए जा सकते हैं, पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं आप। तो पीली चीज़ें, केसर होता है वो अप्लाई करिए। दूध जब पी रहे हैं तो उसमें केसर लगा लीजिए। नहाते वक्त उसमें हल्दी डाल सकते हैं पानी में। तो ये छोटे छोटे गुरु के उपाय हैं जिससे गुरु जो है वो प्रसन्न रहेंगे। घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है वो उसको साफ रखिए ज़रूर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट गुरु का एरिया होता है सारा, वहाँ पर पूजा का स्थान रखा जाता है।
वहाँ पर गंदगी होगी तो भी गुरु का प्रभाव जो है वो खराब होता है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो लोग जो इस राशि के जातकों के लिए जो कर सकते हैं, उससे गुरु का अच्छा प्रभाव जो है वो मिलने लगेगा। जी, तो अगर आप छोटे-छोटे उपाय ही अगर अपना लेंगे तो गुरु का ये राशि परिवर्तन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ओवरऑल जो कर्क राशि वालों के लिए नरेश ने चार्ट बनाकर हमें समझाया है, उसके लिए आपको थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही अगर आप छोटे-छोटे उपाय करेंगे गुरुवार के दिन और गुरु से जुड़े, तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, आज चर्चा की हमने कर्क राशि के बारे में। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात करेंगे अगली राशि के साथ, बताएंगे कि उस राशि पर गुरु के राशि परिवर्तन का क्या असर होगा। तब तक के लिए आप देखते रहें कुंडली टीवी। धन्यवाद। धन्यवाद।